अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अपने किचन में बनाई है गाजर की खीर। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हुई थी। इसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक ही घंटे में इतनी मज़ेदार सी खीर बना सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून चावल और इसको अच्छे से धो के सुखा के वॉश करके तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी बारीक सा। और इसके बाद आप देखें थोड़ा सा ये बिल्कुल बारीक से दाने बन गए हैं और इसको पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। इसी तरह से मैंने 2 से ढाई केजी दूध जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था। आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि इसको ठंडे पानी में या दूध में इसको बिल्कुल भी चावलों को ऐड नहीं करना। तो आप साथ ही इसमें हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया चावलों को और दूध में ऐड करने के बाद तो ये देखें अच्छी तरह से इसको यहीं पे 5 से 6 मिनट के लिए खड़ा होकर इसको पकाना है। अगर आप इसको इसी स्टेज पे सही तरह से कुक नहीं करेंगे ना तो इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो कि हमारी खीर को जो है ख़राब कर देंगी। थोड़ी सी इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं अच्छी सी खुशबू लाने के लिए और थोड़ा सा इसको मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और यहाँ पे देखें दूध में चावल जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए क्योंकि दूध पहले से बॉयल था। तो खीर को बनाने के बहुत ही आसान से तरीके हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ गाजर की खीर। गजरेला भी इसको बोलते हैं। अगर आप सर्दियों में इसको बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो गाजरों के साथ तो सर्दियों में बनाई जाती है, लेकिन खीर अक्सर गर्मियों में सर्दियों में ठंडे के तौर पे इस्तेमाल होती है और इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं आपको ये चेक करा रही हूँ कि ये देखें इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है। गाजरें कद्दूकश कर ली थी। गाजरें कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको पकाया अच्छे तरीके से। जब मैं बैटर गाढ़ा हो गया ना तब मैं इसके लिए कैरेमल तैयार कर रही हूँ चीनी के साथ। तो अगर आप चाहें चीनी ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से चीनी को इस तरह से गर्म करके पका के डालेंगे ना तो इसका टेस्ट खीर का इतना लाजवाब होगा ना कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें जी, चीनी को डाला है और इसको थोड़ी देर, इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डाला, इसको इसी तरह से पकाना है थोड़ी देर। और जब इसका कलर ऐसे हो जाएगा ना तो आपने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। और टाइम आप ख़ुद नोट कर लीजिएगा कि जितनी देर में ये पकेगा उतनी ही देर में आपको कलर सिर्फ इतना ऐसा गोल्डन चाहिए और पकती हुई खीर में ही इसको हमने ऐड कर देना है। स्टार्टिंग में जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो आप देखें इस तरह से इसके बबल्स जो हैं बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका कि आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। जब हम इसको कैरमल को दूध में ऐड करेंगे ना तो ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी। आपने इसकी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करनी। थोड़ी देर पकाने के बाद ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। बर्तन को अच्छे से पानी में दोबारा गर्म पानी डाल के मिक्स करके इसमें डाल दें। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपके घर में मीठा पसंद किया जाता है। मैंने तकरीबन आधा कप इसमें डाला है चीनी का और आप भी इसी तरह से इसको ट्राई करें और घर में बनाएं, गजरेला एंजॉय करें। सर्दियों का मौसम है। गाजर के हलवे की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर यहाँ पर लाइक करते जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने के साथ शेयर भी करें ताकि मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीडबैक मिले और मज़ीद अच्छी सी वीडियोज़ आपके लिए बनाने की कोशिश करूँ। तो चलें जी, इसको मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे अगर आप कस्टर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वनीला फ्लेवर 2 चम्मच घोल के इसमें डाल दें। मैं मीठा चेक कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसमें कितना मीठा है। दूसरा चम्मच इसमें इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि उस पर वो जो हमने कैरमल बनाया है वो ऐड हुआ है, तो मैं कहती हूँ वो भी इसमें मिठास शामिल हो जाए। तो इसी तरह इसको मज़ीद पकाते रहेंगे। पकाते पकाते तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको मुझे लग गया था और बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी सी खीर बन के तैयार हुई थी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड वो डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। मैं आपके साथ एक परफेक्ट गजरेला और गाजर खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी घर पे बनाएं और इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपकी जो रेसिपी है, जिस तरह से आप ये खीर बनाएंगे ना, आपकी बिल्कुल इसी तरह से मज़ेदार सी
बन जाएगी। लेकिन आपने वीडियो को गौर से देखना है और इसी तरह से कोशिश करनी है। तो पहली ही बार में आपसे खीर मज़ेदार तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमने इसको पकाते रहना है। जितना इसको पकाएंगे इसका टेस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप इसका टेक्सचर चेक कर लें, गाढ़ा या पतला आपने इसी स्टेज पे देख लेना है। इसी जगह पे आपने इसको चेक करें कि कितना आपने इसको गाढ़ा रखना है। अगर आप पतली ही रखना चाहते हैं तो आप इसको इसी पे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद पकते रहने दें। तो इसी के साथ मैंने इसका जो है मज़ीद टेक्सचर चेक किया और इसको मीठा भी मैंने चेक किया। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप मज़ीद इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी तरह से पका के डालनी पड़ेगी अगर आप कैरमल टेस्ट चाहते हैं तो अच्छे से बॉल में, प्यारे से खूबसूरत से बॉल में हमने इसको सर्व किया है। और इसी तरह से इसको डिश आउट करेंगे। आप चाहें तो इसको शीशे के बॉल में भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको सर्व करेंगे। आप इसको रूम टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करें। साथ ही मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।